अस्सलाम वालेकुम। आप बताओ कैसे हैं आप? मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब रात का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा बरसात। आज तो सारा दिन बरसात ही चल रही है। जब सुबह से थोड़ी 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 कभी थोड़ी होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी वो चल रही है सुबह से। सारा दिन आज सूरज भी नहीं निकला था। आज सारा दिन सिर्फ बरसात ही चल रही है। आप देख सकते हैं अभी भी बरसात चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो, मैं चाट बनाने के लिए मसाला काट रही हूँ। ये भी मेरे साथ साथ काट रहा है, बैठा हुआ है काटने के लिए। दानिश छोड़ो, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, हाथ कट जाएगा, छोड़ो। अब ये हमारी बैटरी है, जब लाइट चली जाती है तो हम यहाँ पे बल्ब चलाते हैं। इसमें चार्ज नहीं है, ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं बैटरी लगा रही हूँ चार्ज पे। मैंने कहा मैं चार्ज पे लगाऊँ, जब लाइट आई है तो चार्ज पे लगा दूँ, फिर लाइट दूसरी बार चली जाएगी। फिर ये बहुत डिम सा बल्ब चलता है। यहाँ पे लाइट तो रात को नहीं जाती है, फिर अभी बरसातों का टाइम चल रहा है ना, तो कभी कभी रात को चली जाती है। पता नहीं क्यों यहाँ पे ये, हाँ अभी हो रही है वो चार्ज। ये इसकी छोटी सी बत्ती जो अब जल रही है, अभी हो गई है चार्ज। अभी लाइट आई है, पहले तो लाइट नहीं थी। आप देख सकते हैं, ये मेरे कमरे की लुक है। हाँ ये हो रही है चार्ज। यहाँ पे मैं काट रही हूँ मसाला, जो अब मैं बनाऊँगी चावल। हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। हमने कहा कि हम गांव जाएंगे, लेकिन इतनी कोई बारिश है, इतनी कोई बारिश है। वहाँ से उन लोगों ने फ़ोन करके हमें बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, क्योंकि गांव की जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, रोड कच्चे, घर भी कच्चे हैं। इसलिए वहाँ जाएंगे तो सारा जो घर उनके गीले, सारे कच्चे घर है ना। सिंधी यार इधर आओ, क्या कर रहे हो ये बेटा? तुम मुझे तंग करते हो बहुत। हाँ, बहुत पानी है गाँव में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, और इतनी ज़्यादा कोई मुश्किलात होती है गांव में। मम्मी, 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 सिंधी यार भी काट रहा है सारे मसाले। ये मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा हाथ कट जाएगा, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है, काट रहा है सारे मसाले। देखो मम्मी। बहुत ज़्यादा हो गई बारिश। पहले तो थोड़ी 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 थी, अब हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले मैंने भी यहाँ पे मसाला आके रखा था, मैं ऐसे ही काट रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आके बैठी तो फिर लाइट आ गई। पहले तो लाइट नहीं थी। मैंने क्या, आज बारिश की वजह से पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा पहले तो जब मैं वीडियो बना रही थी तब थोड़ी थोड़ी बारिश थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है। आप पीछे देख रहे हैं, सारा आसमान पे बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गई है बारिश। अल्लाह पाक उनको अपनी ज़मान में रखे, जिसके घर नहीं है और जो घर से बेघर हो गए हैं, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेकर रोड पे बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी ज़मान में रखेगा। अल्लाह पाक आपको उनको अपनी हिफाजत में रखेगा। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अल्लाह पाक उनका खैर करेगा। मैंने काट लिया है ये सारा मसाला। ये मेरे पास धनिया भी है, ये मैं धो के अच्छे करके फिर काटूँगी। सिंधियार बेटा, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि बेटा छोड़ो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे मानता ही नहीं है। वो भी मेरे साथ साथ सारा मसाला काट रहा है। क्या करूँ मेरे बेटे को, वो तो मेरी बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। एक आलू लेकर बैठ गया है, उस आलू को इतने इतने छोटे छोटे से टुकड़े किए उसने काती से काट रहा है, छुरी से, फिर हाथों से उसको ऐसे ऐसे काट रहा है।
जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो ये मेरे साथ मसरूफ़ ही होता है काम में, वो काम करवाना मेरे साथ ही होता है। क्योंकि ये मेरा छोटा बेटा है ना, वो चले जाते हैं स्कूल और मदरसे ट्यूशन, ये नहीं जाता है। अभी मैंने सोचा है कि इसको भी दाखिल करवाएंगे किसी स्कूल में। अब मैंने सारे ये मसाले काट लिए हैं। अब मैं जाऊंगी किचन में, ये सारे मसाले किचन में लेकर जाऊंगी। इंशाल्लाह फिर हम चावल बनाएंगे। मम्मा मम्मा काटे दमा। ये सिंधियार काट रहा है आलू। सिंधियार दिखाओ, आलू काट रहे हो ना? मम्मी ये सिंधियार आलू काट रहा है। इसकी छुरी इसके साथ है, वो अलग है इसकी। और मैं कोई तुम्हें बर्तन वगैरह दूँ उसमें काटेंगे? मम्मी दानिश, बहन को दानिश ये लेकर जाओ, भाई को दो, इसमें काटेगा। बहन को ले जाओ। नहीं, वो खुद आ जाएगी। रोशनी चली गई है, जो हमारे घर के नीचे वाला जो घर है उसमें खेलने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि रोशनी को अभी भी नई नई दोस्त मिली है, उसके साथ गई है खेलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश है। और दानिश से ये हजम नहीं हो रहा है, वो कह रहा है बार बार मम्मा मैं इसको लेकर आऊँ, उसको लेकर आऊँ। मैंने कहा है कि नहीं, अब खुद ही आ जाएगी। क्या अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ पतीला चूल्हे पे। यहाँ पे मेरे माचिस बहुत गीले हो जाते हैं, आग तो बिल्कुल नहीं माचिस से लगती है, पता नहीं क्यों। हवा आती है यहाँ पे और बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए बारिश थोड़ी थोड़ी, वो जो बारिश के छंडे हैं ना वो नीचे आ जाते हैं। ये सिंधियार आलू काट के लेकर आया है। क्या बेटा, काट लिया आलू? सारा काट लिया? ये सिंधियार आलू काट के लेकर आया है, कह रहा है मम्मा ये भी चावल में आलू डालना। यार मैं चावल में डालूँ आलू? मैंने इसमें प्याज डाल दिए। जब प्याज को 20 ग्राम तो मैं और मसाले डालूँगी, सारे इसमें ऐड करूँगी। आज मैं सादे से ही चावल बना रही हूँ। ये आलू और मेरे लिए यहाँ पे ये जो होते हैं ना, इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, ये तो हिंदी में इसको नहीं कहते हैं। मैं सिर्फ सादा सा ही ये बना रही हूँ, चावल सादे से चावल बना रही हूँ। और कोई मछली वगैरह गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे में बना रही हूँ। क्योंकि बारिश की मौसम में मुझे चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों ये अब मैं डाल रही हूँ ये इसमें सारे मसाले। आज मेरे पास हल्दी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे जो ये चावलों का कलर होगा ना वो बहुत फीका फीका होगा। मैंने कहा मैं दानिश को भेजूँ लेने के लिए, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए ये सारा डूब जाएंगे बच्चे। मैंने आलू भी इसके साथ साथ में जब चावल बनाती हूँ ना तो सारे ये जो सब्जी होती है ना साथ साथ में डाल देती हूँ। माशाल्लाह फिर मेरे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो? ये मुझे मारा है। किसने मारा है? दानिश क्यों मार रहे हो? मारूंगा। ये सारा दिन एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये मेरी शाम की बड़ी सी थोड़ी सी चाय जो मैं अब कर रही हूँ गर्म। ये चाय गर्म करके फिर मैं पी लूँगी। मैंने रखी थी रोशनी के लिए, रोशनी चली गई थी अपने दोस्त के घर, वो बहुत देर से कब आई है। मैंने चाय रखी थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम चली गई थी ना वहाँ पे, इसलिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। जब ये गल जाएंगे फिर मैं
इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के चावल डालूंगी इसमें। ये मैंने चावल निकाले हैं, एक कटोरी मैंने चावलों की निकाली है। ये जो मैंने अभी अभी चाय गर्म की थी, मेरी चाय, थोड़ी सी चाय है मेरी। ये भी बर्तन पड़े हैं, मैं जब थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं उनको धो लेती हूँ। ज़्यादा मैं इतने इकट्ठे नहीं करती हूँ बर्तन, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करना। ये भी जो मैंने धनिया काटे थे ना, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ ना, फिर मेरे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं, इसलिए मुझे आसानी लगती है। जो क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जब बर्तन जमा कर लेती हूँ तो और जो साफ़ सुथरे बर्तन हैं उनकी रखने की जगह नहीं होती। सुनिया क्या है, मजाक कर रहे हो? इतना कोई ज़्यादा मजाक करता है क्या? चावलों में मैं डालूंगी पानी। भिगो के मैं रख लूँगी, फिर मैं भिगोने के बाद जब मेरा पानी में उबाल आ जाएगा फिर मैं चावल धो के उसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और ये जो मेरी चारपाई पड़ी है यहाँ पे, हमने हमारे जहाँ रिश्तेदार रहते हैं उनको हमने कहा भी था कि ये चारपाई आप लेकर जाना, और लेकर नहीं गए। ये सारी गीली हो रही है क्योंकि वहाँ से बारिश का पानी आ रहा है ना, इसलिए सारी गीली हो रही है। ये देखो यहाँ से भी पानी टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है। अभी तक रोशनी यहाँ पे गिर गई थी। मैंने यहाँ पे ये पोछा रख लिया है, मैं बार बार यहाँ पे लगाती रहती हूँ पोछा, क्योंकि बच्चे मेरे गिर जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास किचन में आते हैं ना, किचन के पास में ही है, यहाँ पे आते हैं तो गिर जाते हैं, इसलिए मैं बार बार ये पोछा लगा रही हूँ बार बार। यहाँ पे तो नल लगा हुआ है, पानी आता है तो सारा इस नल में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो आप देख सकते हैं कितना, ये देखो कमरे के अंदर जा रहा है पानी, क्योंकि पहले तो बारिश नहीं थी, बहुत थोड़ी थी, अब ज़्यादा हो रही है ना बारिश, इसलिए यहाँ से भी पानी टपक के आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी दीवारों से पानी आ रहा है नीचे। ये मशीन में गिरी हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम, आप देख सकते हैं नीचे। हम सब बाहर हैं, लेकिन मेरा ये पंखा वैसे ही चल रहा है। मुझे देखूँगी मेरी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। हाँ, ये तो चार्ज हो रही है। पीछे भी यहाँ पे गैलरी है, वो सारी खुली हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ में हमारा ख़ास कोई सामान वगैरह नहीं है, यहाँ से पानी नहीं आ रहा है आज। आज सिर्फ वहाँ से ही पानी आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम उस घर में रहते थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था हमारे घर में। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत बहुत यहाँ पे हमने ऊपर घर लिया है। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये तो सही है, ये तो हमें बुरा नहीं लग रहा है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह खैर करेगा हमारा और वो गरीबों का जो रोडों पे भटक रही हैं अपने बच्चे लेकर। अल्लाह पाक उनको भी अपने घर नसीब करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पे उम्मीद होती है, उन लोगों ने भी अल्लाह पाक से उम्मीद रखी होगी, उनकी भी अल्लाह पाक उम्मीद पूरी करेगा इंशाल्लाह। तो साफी के घर नहीं गई थी जिसकी छोटी बच्ची है, वो तुम्हें कहती है आके मेरी बच्ची को खिलौने से लाऊं खिलाओ। हाँ गई थी। नहीं गई थी आप ही के घर? आप ही इधर गई थी। उसकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अभी भी बुखार। अभी भी बुखार है उसको? हाँ। तो फिर तुम उसके घर कैसे गई हो? तुम्हें बच्चा ने कैसे पहचान लिया? तो उसने वो गेट से बाहर निकली, उससे दोस्ती की उसने। छोटी, ये दोनों भाई और बहन थे? हाँ।
अब इसमें आ गया है उबाल। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। देख सकते हैं आज मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, इसलिए इसका कलर जो फीका फीका लग रहा है, क्योंकि मेरे पास हल्दी नहीं थी और मैंने बच्चों को इसलिए नहीं भेजा कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, इसलिए। इंशाल्लाह फिर भी उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा जो मैंने चावल बनाए हैं, ये तो सादे से ही चावल है, मैंने आलू नहीं बनाए, लेकिन इंशाल्लाह ये भी अच्छे होंगे। मैं आखिर इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतना ज़्यादा इस हाल में पानी आ गया है। अभी तक मेरी बेटी यहाँ पे गिर गई थी हाल में। ये देखो कितना पानी आ रहा है। मैं तो वहाँ से पोछे से पानी निकाल रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये है मेरे चावलों की फाइनल लुक। ये देखो मैंने इसके ऊपर धनिया और पुदीना डाला है। अब मेरे चावल हो गए हैं माशाल्लाह से तैयार। ये मेरे बर्तन भी हो गए हैं चावलों के लिए तैयार। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।